से, योगी सरकार से, मोदी सरकार से? रड़ुआ भोसड़ी वाली सरकार तो काम है चुका उनसे ना गाली नहीं, रड़ुआ सालों समय क्या मतलब है उनसे? हम बाली बच्चेदार हैं, बेसाले बाबा हैं, रड़ुआ हैं, उन्हें कोई अच्छा है कुछ? उन्हें कोई रिश्तेदारी नहीं है, उसकी कोई गांव नहीं है, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है, उनसे क्या फायदा है? नहीं आपत्ति नहीं, शब्द का इस्तेमाल मत करो। मगर उनसे हमें क्या फायदा है? ठीक है, मगर हमें यही फायदा है कि बाली बच्चे छोड़ रहे हैं घर पे, हम खेती बहाय मच्छर खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर हमको कुछ क्या विकास है? 1.5 साल हो गई, हमको नुकसान हो गया, हमें कोई फायदा मिला? बस इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आपको क्या लग रहा है? मेरा दद्दा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप प्रधानमंत्री रूप में अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव नहीं दिखाएंगे तो फांसी खा के मर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष भारद्वाज, MK न्यूज़ 1997 पर आपको स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं आंवला लोकसभा क्षेत्र गांव गंगपुर बुक्ता में। ये जो गांव है, ये आंवला लोकसभा क्षेत्र का आखिरी गांव है, इसके आगे कासगंज लगता है। और यहाँ कुछ जनता मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो किसे यहाँ सांसद के रूप में और किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब हवलदार है। हवलदार जी, आप ये बताइए कि पिछले 5 साल में कुछ विकास हुआ गाँव में आपके? हमारे गांव साहब कोई विकास ना हुआ है। विकास नहीं हुआ ना, कोई विकास नहीं हुआ। किसे प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं आप? अब सभी को देखना चाहता हूँ। कहा है ना, आप किसे देखना चाहते हैं? आपका कोई मत होगा कि आप प्रधानमंत्री रूप में किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं? हम तो राहुल गांधी को साहब। राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। आपको लगता है तो गठबंधन की सरकार बन जाएगी? हाँ बनेगी, बनेगी साहब। साहब वोट दाए तो बनेगी। हाँ, और खूब दाए हमारे गांव ने वोट, और हमारे क्षेत्र में दाए सबने। हाँ, आपको लगता है तो सपा की सीटें बढ़ेंगी? हाँ, सपा की इन साल बढ़ेंगी साहब, खूब बढ़ेंगी। हाँ, कितनी सीटें आने की उम्मीद है? कम से कम आवेंगी अब की 60। 60? 80 में से 60? 60, 80 में 60 आवेंगी। आप ये बताइए कि भाजपा सरकार में कौन कौन से विकास कर आपको लगता है कि नहीं हो पाए, जो होने चाहिए थे? साहब हमारे गांव में तो कोई विकास नहीं हुआ है। जब से किसान निधि के पैसे हमारे गांव को किसी आदमी को एक भी नहीं मिला है। किसान सम्मान निधि? हाँ, और वैसे भी कोई गांव के अंदर कोई विकास नहीं आया है, भाया ही नहीं है। जब से इनकी सरकार आई है तब से कोई विकास हमारे गांव के अंदर नहीं हुआ। ऐसे ही ऐसी और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल सिंह यादव है। मैं ग्राम ऊपर पोता रहने वाला हूँ, जिला मेरा बदायूं है। ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री रूप में कैसे देखना चाहते हैं? हम देखने चाहते हैं अखिलेश भैया को। अखिलेश भैया कैसे बन जाएंगे प्रधानमंत्री? बनेंगे क्यों नहीं, अखिलेश पूरे बहुमत से बनेंगे। अखिलेश भैया पूरे बहुमत से बनेंगे। और आपको लगता है इस बार मोदी सरकार 400 पार कर पाएगी? 400 पार का नारा दे रहे हैं। नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं। सुपड़ा साहब है उनका, बिल्कुल हमारे यहाँ से सुपड़ा साहब है। कुछ विकास हुआ गांव में आपके पिछले 5 साल में? कुछ नहीं हुआ। जो खिरंजा सही था, सीसी थी, बढ़िया था, वो भी गांव में गली पड़वा दिया। हैंडपंप का पानी पियो, घर घर हैंडपंप लगे हुए हैं, उनके तो बताओ कौन पानी पिएगा? ये ओवर काम हो रहा है ना, हो रहा है, नुकसान उठा रही है ना सरकार, उठा रही है। जनता कोई विकास है नहीं है, कोई विकास नहीं है, परेशान है गइयों से। सारे दिन काम करे खेत में, शाम को खाई रोटी, उन्हें लठिया कंबर ले दिया, चलो भाई खेत पे गए। बच्चे भी नहीं देख पाते हैं घर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गौशाला है गांव में? कुछ नहीं, कोई गौशाला नहीं है, कुछ नहीं है। प्रधान रहे बताऊं मैं भैया, प्रधान रहे बताऊं भैया। अच्छा, प्रधान रहे बताऊं मैं, यहाँ कोई गैयन कोई प्रबंधन ना है। गैयन तो बहुत बड़ी परेशानी है। अब सम्मान निधि वाले रुपया में 54 बार का मिलता है, हमारे गाँव में देख आप देखो मिलता, कौन मिल रहा है। अब कोठा लेने जाता है तो कोठा में आ दो कम से कम काट ले तो कोटेदार हुआ है। अब 35 किलो में भैया वाईफाई 33 किलो है। क्या नाम है कोटेदार का? आपको जो कोटा रकम देता है आपको? राजवती नाम था। राजवती नाम था। आपकी गाँव दिखता है? आपकी गाँव में बचता है कोटा? हाँ, हमारा पल्ले गाँव दो नाम है। कोई जखन भरना पड़ता है। आ दोबारा ले ले तो आ तो जनता समझा देते है। 1 यूनिट 5 किलो मिलता है, तो आपको मतलब कितना कम देता है? 3 किलो। 3 किलो देता है। अच्छा, हाँ, जब हम घर पर लाके तोलते तो 1 यूनिट पर 3 किलो बैठ रहा है। तो आपने शिकायत नहीं करी? खाद विभाग कर ले तो लो, ना ले तो अपने घर बैठो। ले तो लो और ना ले तो अपने घर बैठो। धमकाता है? धमकाता है, ऐसा समझ लो। अब कहते हैं चोर कम गए, चोर तो खेतों में रखा तो आदमी जाए गैया बछिया रखा हुआ जाके दुनिया बवाल कर दे, गैया इंतजाम हो जाए, कोई परेशानी ना काश्तकार का। काश्तकार इतो जगत जूझ गए है, तार लगा लगाए पाओ कट गए उधारो गैया, कौन सा फायदा करो गैया से? अगर गैया बिकना शुरू हो जाए कोई ना का तो गाय कटे
जब कोई किसान नहीं कहता है जनता ना कर गई कटाए, लेकिन बाकी इंतजाम होना चाहिए। गौशाला बने या एक एक गैया काश्तकार पकड़वा दे, बाकी 1000 रुपए देंगे गैया अगले भैया है कोई के बांध ले वो नहीं 900 रुपए गई तो अभी कोई ना मिल रही है, किसी भी ना मिल रही है, किसी आदमी की ना मिल रही है। अब गौशाला वाला नहीं 700-500 रुपये मांगता है, अब पाल है ना भुसका खवा तो लोग गैया मच जाती है, गौशाला में कोई इंतजाम ना है। और भी लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। ये बताइए कि इस बार किसे प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हो? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। लगता है इस बार सीटें बढ़ेंगी सपा की? खूब बढ़ाएंगी। कितनी उम्मीद लग रही है आपको, कितनी आएंगी सीटें 300 से पार। प्रदेश में कितनी आएंगी? प्रदेश में कम से कम 75। 75? हाँ। 80 में से? 80 में से 75। और गठबंधन की देश में? है? देश में गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी? देश में गठबंधन की आएंगी 370 की लग। तो मोदी जी जो नारा दे रहे हैं 400 पार का, वो फेल हो जाएगा? वो फेल है, फेल नहीं हो जाएगा, फेल है। हाँ, मोदी जी ने क्या किया है? पेपर लीक कराए और कुछ नहीं किया है। हम खुद पेपर दे के आए मुरादाबाद, मेरा खुद लीक हो गया, वहाँ से लौट के आए, बस स्टैंड पहुंचे तो कहाँ दे के आए पेपर? मैंने कॉलेज में दे के आए फला वहाँ लौट के आए कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया है। पुलिस का पेपर लेके आए? हाँ, पुलिस का दे के आए। और भी लोगों उनसे बात करते हैं, कुछ युवा हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमन यादव। ये बताइए कोई तैयारी कर रहे हैं नौकरी की? अरे इस सरकार में तो तैयारी करना ही बेकार है जी। पेपर लीक हो जाता है, तैयारी करो उसकी क्या फायदा है? और ये बोलते हैं नौकरी देते हैं, नौकरी निकालते हैं, पेपर कराते हैं, लीक करा देते हैं पेपर। तो ऐसी सरकार में पढ़ना ही बेकार है। पढ़ाई करो बस, बेकार है पढ़ाई। आप आर्मी तैयारी नहीं कर रहे हैं कुछ ना? आर्मी की तैयारी मैं तो कर नहीं सकता हूँ। एक बार बताइए, जो अग्निवीर योजना चलाई है सरकार ने, वो क्या सही है आर्मी के लिए? नहीं, वो गलत है। गलत है? गलत क्यों है? अरे वो उसमें तो गैर पढ़े भी ले रहे हैं उसमें, और 3 साल या 4 साल करा रहे हैं उसमें, उसके बाद वापस भेज देते हैं। और भी लोग कुछ। भैया क्या नाम है आपका? सोमजीत नाम भी है मेरा। ये बताइए कि कुछ विकास हुआ गांव में आपके पिछले 5 साल में? कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ इधर पे। जो विकास अखिलेश भैया ने 5 साल में कर दिया, ये 50 साल में नहीं कर पाएंगे। हमारे जिले में इन्होंने 5 रुपए का काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने हमारे साथ जो पुलगंगा है उस पर पार निकलने के लिए पुल बनवा दिया, मेडिकल कॉलेज बनवा दी, और जो एम्बुलेंस की सुविधा है वो सभी लोगों को मिल रही है। और क्या नाम है, 100 नंबर इन्होंने चलवा दी। और योगी की सरकार जब से हमारे प्रदेश में आई है 5 रुपए का कोई काम नहीं हुआ, इधर पे कोई काम नहीं हुआ। तो हम तो भाई अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ही करेंगे। ये बताइए आप लोग कि इस सरकार पे, अखिलेश सरकार पे आरोप लगता है कि उस सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा है। क्या आपको लगता है इस सरकार में गुंडागर्दी है या उसमें? अब बंद हो गई क्या? गुंडागर्दी तो अभी भी हो रही है, कुछ बंद नहीं हुआ है। जो गुंडे उन सरकार में थे ये अपने में ले रहे हैं तो वो साफ हो जा रहे हैं। मतलब जो पहले गुंडे थे वो उन्हें अपनी सरकार में लेकर उन्हें अच्छा बना दे रहे हैं कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और भी लोग हैं उनसे जानने को करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम अरविंद है। ये बताइए कि इस बार लगता है जो मोदी सरकार 400 पार की नारेबाजी कर पाएगी, 400 पार हो पाएंगे इस बार? कभी नहीं, 25 भी बार नहीं होंगे। 25 सीटें भी? हाँ, 25 भी, पूरे भारत में 25 सीटें नहीं मिलेंगी मोदी जी को। अब तो सब राहुल इंडिया गठबंधन में ही जाएंगे 400 से पार। जनता बहुत दुखी हो चुकी है हर तरह से, खाने पीने की व्यवस्था भी सब भंग हो चुकी है। ऐसे समझ लो, डीजल का रेट इतना बढ़ा दिया जो मक्का की फसल, धान की फसल भी नहीं लगा पाएंगे इस साल। गइयों को रखाते परेशान है, बाहर ही पड़े रहते हैं, घर भी नहीं देख पा रहे हैं कहाँ घर कैसा है कैसा नहीं है। 3 बार तो सांड ने पटका है हमें खेत में। हाँ, इतने परेशान हो चुके हैं। और भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया आपका? हरविंदर सिंह यादव। ये बताइए, प्रधानमंत्री ने आपको कोई सुविधा का फायदा मिला है? किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड का फायदा, या फिर प्रधानमंत्री आवास का फायदा, किसका फायदा मिला है आपको योजना का? हमें कुछ नहीं मिला, नहीं सम्मान निधि मिलती है और नहीं आवास मिला है, और किसी को नहीं मिला। गांव में बेरोजगारी फैली है, गांव से परेशान है आदमी। और मोदी जी की सरकार में तो कोई प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है। हाँ, मोदी जी रिजेक्ट हो चुके हैं। अमित शाह कहते हैं 12वीं पास करके जो इंटर में एडमिशन लेगा उसको हम लैपटॉप देंगे। उन्हें यही नहीं मालूम हम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। और योगी जी स्मार्ट फोन बांटेंगे, उन्हें खुद नहीं चलाना आता है, वो बांटेंगे क्या स्मार्टफोन?
उनकी सरकार में कोई प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है। अच्छा, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैतान सिंह है। शैतान सिंह जी, ये बताइए कुछ विकास हो रहा है सरकार में? संतुष्ट है सरकार से, योगी सरकार से, मोदी सरकार से? रड़ुआ भोसड़ी वाली सरकार तो काम है चुका उनसे ना गाली नहीं, रड़ुआ सालों समय क्या मतलब है उनसे? हम बाली बच्चेदार हैं, बेसाले बाबा हैं, रड़ुआ हैं, उनके कोई अच्छा है कुछ? उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, उसकी कोई गांव नहीं है, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है, उनसे क्या फायदा है? नहीं आपत्ति नहीं, शब्द का इस्तेमाल मत। फिर मगर उनसे हमें क्या फायदा है? ठीक है, मगर हमें यही फायदा है कि बाली बच्चे छोड़ रहे हैं घर पे, हम खेती पे है, मच्छर खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर हमको कुछ क्या विकास है? 1.5 साल हो गई, हमको नुकसान हो गया, हमें कोई फायदा मिला? क्या नुकसान हो गया आपको? हमारे आग लग गई, 1.5 साल हो गई, कोई फायदा मिला हमें कुछ? अखिलेश भैया की सरकार होती तो 6 महीने में फायदा होता। ठीक है, कोई फायदा नहीं मिला हमें, मगर इनसे कारण मिलता मतलब है जिनके कोई बाली बच्चा होते तो ये बाली बच्चों की कदर करते। ये बाबा है, रड़ुआ है, जिन्हें क्या है, ये खाली अपने विकास करते हैं, कोई विकास है? खाना नहीं, पीना नहीं। अब बाजरा कौन सा सीजन है जो बाजरा बांट रहे हो? बाजरा बांट रहे, बाजरा कोई सीजन है बाजरा बांटने की? है बोला 100 दे रहे हो तुम, 5 किलो में 3 किलो, ये बाजरा ही सीजन है क्या? गेहूं दुनिया में बट रहा हो तो तुम बाजरा बांट रहे हो? बताइए साहब, मैं तो कह रहे हैं। अरे 100 चावल आ रहा है, उसमें घुलने कर रहे हैं, कीड़ा लेकर रहे हैं, तो पब्लिक मर रही, छोड़ी लेकर रहे, पब्लिक मरेगी या कौन मरेगा? मोदी मरेगा या बाबा मरेगा? है बताओ, जनता मरेगी। आपके गांव में आपके यहाँ जो कोटेदार है वो राशन कम दे रहा है, लोगों ने आरोप लगाया कि सही बात है, कोटेदार राशन कम दे रहा है? कम दे रहा है, और हमारा तो कभी कार्ड ही गायब है, हमारा तो कुछ ही नहीं है, सब कुछ गायब है साहब। रो रो के मर जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, अब क्या करें हम? क्या लगता है इस बार सपा कितनी सीटें निकलेंगी? सपा की सभी 4 के पार है, 4 के पार है बिल्कुल। बस इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आपको क्या लग रहा है? मेरा बददरा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, आप प्रधानमंत्री रूप में अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव नहीं दिखाएंगे तो फांसी खा के मर जाएंगे। और बताइए, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? कलेक्टर सिंह है आपका नाम? कुछ विकास हो रहा है आपके गांव में? पिछले 5 साल में कुछ विकास हुआ? कोई विकास ना हुआ है। अच्छा, हाँ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास ना हुआ, ना कोई संसाधन हुआ, कोई है भैया? देश में बहुत विकास हो, जो फिर साल मारू गाँव फिर मारी यही विकास हुआ है, और कोई विकास ना आयु, न कोई गल्ला मिलतू का, न कोई पैसा मिलतू तक किसान निधि पैसा तक कौन नहीं हमारे गाँव में तो काऊ मिलते ना आयु। मैं तो बताई दो कोड़े ले जाओ तो 5 किलो में मिलते 5 किलो, और लोग घर तो आए थे। हाँ, हमारे भाव ना आयु, हमारे भाव ना आयु, मैं तो बताई दो। हाँ, जो मिल रहा वो तो मिलिए रहो है, और जो ना मिल रहा वो ना मिल रहा है, वो तो जो है जो ही है अलग बड्डा है। फिर गाय को जो है चल रहा हुआ काम, तो गाय रखावो, खेती रखावो, गायों की सबसे बड़ी समस्या है। गाय की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा। कहाँ जा रहे हो आप? हम कहाँ से सर? अच्छा, हाँ, कहाँ लेके आ रहे हो सामान? हाँ, बाजार करके आ रहे हैं। तो अब कहाँ खेत में जाओगे? अब खेत में कहीं रखाए जाए, खेत में कहीं रखाए जाए, क्या करें, मरे जाते कहीं घर में परेशान है, बांधर बांधना खेत तक आ जाओ। क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बनेंगे? हाँ, सपा की सीटें आएंगी बढ़िया इस बार प्रदेश में? बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सब थोड़ा तेज बोलना आप। कुछ विकास हो रहा है गांव में? गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है। रोजगार मिल रहा है आपके बच्चों को? रोजगार मिला आपके बच्चों को? कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, सब अंधकार में पड़े हुए हैं। और कोई मतलब जैसे कि मकान की जो चल रही है इंदिरा आवास, पूरे गांव में किसी को काऊ को नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा नहीं, प्रधानमंत्री आवास। मतलब प्रधानमंत्री आवास जो पूरे गांव में किसी को नहीं मिल रहा है, और सब मतलब परेशान है, पब्लिक ज्यादा परेशान है। क्यों रात के लिए गाय रखाती है, और थोड़ी देर के लिए दिन में अगर दोपहर को घर खाना खाने को आ जाती, वो 1 घंटा में सारी मतलब फसल नष्ट कर देती है। कोई गाय की कोई व्यवस्था नहीं। अखिलेश भैया, क्या नाम है आपका?
89। कुछ विकास हो रहा है गाँव में? ना कोई विकास ना हो रहा हो। किसे देखना चाहते हो प्रधानमंत्री के रूप में? अखिलेश हुआ। अखिलेश को? हाँ। और अगर मोदी जी बन गए तो? अरे तब तो वैसे मरो जा तो आदमी वैसे मरी है। हाँ, गैया रात दिन रखाव ना होती है, ये थी गाय अंदर अंदर अपर। मोदी बन गए तो हो सकते है मतलब ये मतलब गायब हो जाए पूरे, मतलब तानाशाही राज्य हो जाए वो इसको। तो आप ये चाहते परिवर्तन हो? परिवर्तन हो तो हर 5 साल में परिवर्तन हो तो ज्यादा ही बेहतर है। को उसमें एक दूसरे की कोई काव को दबाव नहीं रहता है, थोड़ो एक दूसरे की मतलब आदमी डर या भय रहती है कि अब मतलब हमारी तो 5 साल के बाद चेंज हो जाएगी तो वो काम सही करेंगे। तो जैसा कि आप रेट कम से कम 58 रुपए थे दूध के, आज 28 रुपए दूध है। 25 रुपए 28 रुपए दूध है। आपके गाँव में 25 रुपए 28 रुपए जा रहे दूध है। और डीजल क्या हिसाब है? 100 रुपए पेट्रोल, 100 रुपए 100 से पार है। 80,000 रुपए तोलो सोना, बताइए। अब बताइए, सपा सरकार में 58 रुपए दूध था, इस सरकार में क्या 25 रुपए दूध है। आदमी किसान आदमी परेशान है, दुखी है, आत्महत्या कर रहा है किसान आदमी। आग ही लग गई, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पर देख लो साहब, कोई सुनवाई नहीं। आदमी सब किसान आदमी परेशान है, सब कम से कम 10 रोजगार मिला आपको? आप तो युवा हो। कोई रोजगार नहीं, सब नाली खुद ही पड़ी है साहब, देख लो चल नाली कीच है गाँव में। कोई सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है। जय ये सरकार में बीजेपी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गए। कितनी सीटें आने की उम्मीद है? 75 प्रदेश में। हाँ। और देश में गठबंधन की 400 पार। मतलब 400 पार मोदी जी कह रहे थे और गठबंधन कर रहे थे। हवा मार रहे हैं, तो बेकार है बात ना। तो झूठ मिलने के 14 लाख रुपए देंगे हर किसान आदमी को। 14 लाख रुपए खाते में आए किसी के? बताओ भैया, हमारे आए भैया? 14 पैसा नहीं आए, बताइए किसी के आए हैं? किसी के कोई विकास नहीं हुआ है। आत्महत्या कर रहा है किसान आदमी, दुखी है, परेशान है। अब एक कोठेदार कह देता है कहीं भी चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी। क्या करेगा कोई? क्या नाम है कोठेदार का? राजवती नाम से। राजवती नाम से। तो आपको कोटा कम दे रहे हैं वो? 35 किलो हमारे साथ यूनिट है, 35 किलो में 23 किलो। हमने कही जा बताओ साहब 23 किलो हमारा बैठ गया है, तो कहीं भी कह दो आपको नहीं मिलेगा, ज्यादा करोगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, धमका भी रहे? धमका है, तानाशाही आज जाइए तो ताकि ये सरकार तो जल्दी से जल्दी बदल जाए। 4 तारीख का इंतजार है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ जनता कहना है कि यहाँ एक जो कोटेदार है जो यहाँ पे राशन बांटता है, गल्ला बांटता है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कोटा यहाँ लोगों को कम दे रहा है। जैसे इन भैया ने बताया 35 किलो उनका 7 यूनिट है, 1 यूनिट में 5 किलो राशन मिलता है। 35 किलो हुआ 23 किलो दे रहा है। 23 किलो। तो आप देख सकते हैं कितना कम दे रहा है और धमकी भी दे रहा है। और भी लोग कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हो? हम भैया गठबंधन जो सब सहयोग होता है देखना चाहता है, जिन्हें मोदी को ना देखना चाह रहे हैं। पेट भर गया मोदी जी से? मोदी से पेट भरेगा वो बताइए। अच्छा। गैया रखा तो मारे जा रहे हैं। अभी कहाँ से आ रहे हो? अभी खेत पे गैया रखाते रहे। हाँ। ये बताओ, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह रहे और तमाम प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आज लोग काउन बंद ना करे। जिन्हें गाँव में ज्यादा खुजली पड़ी है, बंद करो, सब छोड़वा दे गाँव। अब बिकती ना अपने कहाँ लेके जाए? गौशाला नहीं है गाँव में? गौशाला आज माँ में कोई हिसाब गौशाला ना बढ़ रहा है। 2-3 गैया मरी पड़ी, कोई हत्या है वह गौशाला में। कोई बेकार है गौशाला, कोई चारा पारा मिलता नहीं है, सब वहाँ में बेकार है गौशाला। क्या कह रहे हैं आप? गौशाला को पैसा जो आ रहा है वे सब कर्मचारी खा रहे हैं। गौशाला में कोई सुनवाई ना कर दो तो छोड़ देते, रात को जाएंगे, दिन में करे आओ, वहाँ कोई पकड़ा ही ना आए। अब पकड़िया में ले रहे हैं 500 रुपया ले रहे हैं। गैया बस करवा ली उनने, 500 रुपया लाए और बस शाम के नहीं छोड़ दें भाई। अब जो गाय मर गई जेसीबी मंगाई, वो जेसीबी मंगाई वहीं गड़वा दी। गाय जो मर जाती वहीं गड़वा देते हैं, वहीं गौशाला नहीं। अब फिर 500 रुपया ले लिए, फिर उतनी पूरी कर दी, मतलब वहाँ तो लिखत पूरी हो गई, मगर जो मर गई वो गड़वा दी, नहीं मंगावे जेसीबी और फिर पूरी कर दी। 500 रुपया लाओ भाई। तो जितना बोझ किसान में पड़ रहा है, बोझ किसान पड़ रहा है। हम गाय जैसे कि जगह है ज्यादा नाजुक है, परेशान है, तो हम चलो गौशाला में उसे आराम मिलेगा, तो हम वहाँ ले गए भाई 500 रुपए दो तब भीतर करेंगे इसके लिए। तो 500 रुपए भीतर कर गए, अब वो मर गई तो जेसीबी मंगाई, उसे वहीं गड़वा दिया तुरंत।
फिर वो उसका फिर एवज पूरा उसका फिर कर दिया 500 रुपए ले गए। यानी उन्हें तो पूरा देना है लिख के, कितनी गाय मरी गौशाला में जो मर जाती है वहां पर सब गड़वा देते हैं। अगर इतनी इनकारी हो तो खुदवा के दे दो, हजारों गायों को हड्डी निकलेगी वहाँ पर। सब फसल ये बत्ती नहीं आ रही है, बत्ती नहीं आ रही है, सब बत्ती नहीं आ रही है। जितना इलेक्शन था उस दिन बत्ती आई पूरे दिन, बदना से बत्ती नहीं आ रही है। 2 घंटा 2 फेस लाइट आ रही है, सब मका फका आदमी सब भरी सब मरो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम इस समय गंगपुर पुख्ता में मौजूद है और यहाँ जनता ने अपनी अपनी बात रखी और यहाँ की जनता जो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहती है। और सबसे बड़ी समस्या कोटेदार की बताई, दूसरी गाय की समस्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो आप बने रहिए MK News 987 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।